गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 8 जुलाई 2020, विषय संस्कृत, कक्षा 9। तो आज हम जो है एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, प्रथम पाठ। किंतु उससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि पिछली कक्षा में हमने जो है वो मंगलम के अंतर्गत 3 श्लोकों को पढ़ा था, जिसमें हमने मातृभूमि या कह सकते हैं कि भारत देश की भूमि के प्रति जो है वो हमने जो है वो प्रार्थना की थी। उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा कि जिस भूभाग पर या जिस पृथ्वी पर या जो भूमि महासागर, नदियों तथा जलाशय इत्यादि को धारण करती है, या जिस भूभाग पर या जिस भूमि पर समुद्र, नदियाँ, जलाशय इत्यादि विद्यमान है, जहाँ पर अनेक भोज्य पदार्थ उपजते हैं, कृषि तथा व्यापार आदि करने वाले लोग संगठन बनाकर कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, जहाँ पर प्राणी अपने प्राणों को धारण करता है, वह भूमि सबसे पहले हमें भोज्य पदार्थ प्रदान करे। फिर हमने इसमें यह भी पढ़ा था कि जहाँ पर जिस भूमि पर 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं हैं, जहाँ पर अन्न उपजता है, अर्थात कि साग सब्जी फल इत्यादि उपजते हैं, और जहाँ पर कृषक तथा व्यापारी संगठन बनाकर एकजुट होकर कार्य करते हैं, मनुष्य को लाभ पहुँचाते हैं, और जहाँ पर प्राणी प्राणों को धारण करते हैं, ऐसी भूमि हमें गाय इत्यादि लाभप्रद पशु तथा अन्न इत्यादि जो है वो हमें सबसे पहले प्रदान करें। फिर हमने पढ़ा था कि जहाँ पर या जिस भूमि पर अनेक भाषाओं को, बोलियों को बोलने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग एक परिवार के समान रहते हैं, वह भूमि जिस प्रकार से गाय प्रसन्न होकर अनेक धाराओं के द्वारा हमें दुग्ध प्रदान करती है, उसी प्रकार से यह भूमि भी अनेक धाराओं के द्वारा हमें धन इत्यादि प्रदान करें। तो इस तरह से हमने जो है वो मंगलाचरण पढ़े थे। आज हम जो है वो संस्कृत पुस्तक में से हम प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय वसंत गीति। भारतीय जो है वो आप जानते हैं कि भारतीय का अर्थ है सरस्वती। वसंत गीति, वसंत का मतलब प्रकृति। सरस्वती, वसंत का मतलब है प्रकृति, सौंदर्य। अब आप जानते हैं कि हमारी विद्या की देवी माँ सरस्वती जो है वो सदैव नव निर्माण करने वाली हैं। वे सदैव अपनी वीणा के द्वारा मधुर गायन करती हैं, और उसी के द्वारा मानव जो है वो भी विभिन्न प्रकार से जो है वो नए नए कार्यों को करता है। तो ये जो प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति, गीति का एक काव्य, काव्य या गीत। सरस्वती तथा प्रकृति सौंदर्य का गीत। इस पाठ का अर्थ है सरस्वती तथा प्रकृति सौंदर्य का गीत। हम इस अध्याय के अंदर ये पढ़ेंगे कि माँ सरस्वती से कवि क्या प्रार्थना करता है,
किस तरह से जो है वो प्रार्थना करता है अपनी वीणा को बजाएं ताकि नए संगीत उत्पन्न हो सके। साथ ही प्रकृति में जो है वो बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, चारों तरफ बहुत ही सुंदरता छाई हुई है, उसको लेकर भी जो है वो कवि बहुत ही सुंदर गीत सुनाता है। तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इसके पाठ परिचय को पढ़ते हैं। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जो है वो इसके रचयिता हैं, और पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने ही जो है वो एक काकली नामक जो है वो गीत संग्रह है। काकली नामक गीत संग्रह है, उससे भारतीय वसंत गीत जो है वो यहाँ पर जो है वो संकलित की गई है। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे प्रथम पाठ में कि कवि माँ भारती अर्थात की माँ सरस्वती और प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृति में होने वाले परिवर्तन से संबंधित यहाँ पर सौंदर्य को बताते हैं गीत के माध्यम से। इस पाठ के रचयिता पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री का एक काकली नामक गीत संग्रह है, उसमें से ये गीत का अंश लिया गया है। तो इस तरह से जो है वो आप इसको आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, अयम पाठ, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री नाम, यह पाठ आधुनिक कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। तो आप पढ़ रहे हैं कि प्रथम पाठ जो है वो आधुनिक कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। प्रकृति सौंदर्य अवलोक्य, प्रकृति के सौंदर्य को देखते हुए या देखकर एवं ही सरस्वती वीणा मधुर झंकृत्य प्रभावितु, और माँ सरस्वती की वीणा की मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर इति भावानुस्फुरन, इस भावपूर्ण कवि प्रकृति सौंदर्य वर्णना, कवि ने प्रकृति सौंदर्य तथा सरस्वती वीणा वादनाएं संप्राप्यते, अर्थात कि कवि जो है वो प्रकृति सौंदर्य को देखते हुए माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है कि वे अपनी नवीन वीणा का वादन करें। क्योंकि आप जानते हैं कि जब माँ सरस्वती अपनी वीणा को बजाएगी, देखा होगा आपने वीणा को, इस तरह से जो है वो वीणा होती है। इस तरह से जो है वो माँ सरस्वती के हाथ में आपने कई बार जो है वो इस तरह का एक वाद्य यंत्र देखा होगा। इसमें एक जो है वो लकड़ी का हत्थे जैसा होता है और उसमें जो है कुछ तार लगे होते हैं जो एक निश्चित ध्वनि नाखून से जो है बजाए जाते हैं, और इस तरह की जो एक वीणा आप लोगों ने जो है वो माँ सरस्वती के हाथों में देखी होगी। चलिए, तो अब जो है वो कवि यहाँ पर कहते हैं
आपका जो है वो पाठ परिचय ये कहता है कि अयम पाठ, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, हमारे आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ना, जब पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इति गीत संग्रह, काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। प्रकृति सौंदर्य अवलोकन, प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो आप जानते हैं कि वृक्ष इत्यादि जो है वो नए नए रूप धारण करते हैं, नए नए वृक्ष इत्यादि जो है वो प्रफुल्लित होते हैं, कई सारे जो है पुष्प विकसित होते हैं। तो कुल मिला के वसंत ऋतु में जो है वो कई सारे परिवर्तन होते हैं। तो प्रकृति सौंदर्य अवलोकन, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर एवं संस्कृति सरस्वती वीणायाम मधुर संकृतियम प्रभावित हो, और माँ सरस्वती की मधुर वीणा से झंकृत संगीत को से प्रभावित होकर इति भावनास्फुरम कवि प्रकृति सौंदर्य वर्णेला, और कवि भावपूर्वक इस प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती वीणा वादनाएं प्रार्थ्यते, माँ सरस्वती से निवेदन करते हैं कि वे अपनी वीणा को बजाएं। तो इस तरह से जो है वो कवि यहाँ पर जो है वो माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि माँ सरस्वती आप नवीन वीणा बजाइए, अर्थात कि नए संगीत का जो है वो उत्पादन कीजिए। तो अब हम जो है इसमें पहला श्लोक जो है पद है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, निनादय नवीनामय वाणी वीणा मृदु गाय गीति ललित नीति लीना मधुर मंजरी, मंजरी का अर्थ होता है आम्र पुष्प, मंजरी पिंजरी अर्थात की पीली, भूतमाला माला, वसंते लसंती है शोभायमान सुशोभित, सरसा रसाला, कपाला ललित, कोकिला काकिनाम। अब यहां पर जो है वो कवि प्रथम पद में कहता है कि निनाद है, निनाद का अर्थ होता है वादन करना या बजाना, नवीनामय नई, वाणी सरस्वती, वीणा का अर्थ है वीणा,
फिर यहाँ पर है मृदु, मृदु का अर्थ होता है मधुर। गायम गीति ललित नीति नाम, ललित का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर। नीति का अर्थ होता है नीति से युक्त, और लीना का अर्थ होता है युक्त, युक्त, और नीति का अर्थ होता है नीति। फिर उसके बाद में मधुर मंजरी, मंजरी का अर्थ होता है आम्र पुष्प, आम्र पुष्प। पिंजरी, पिंजरी का अर्थ होता है पीली। भूत का अर्थ होता है युक्त, माला का अर्थ होता है पंक्ति। वसंते लसंती, वसंते का अर्थ होता है वसंत ऋतु, लसंती का अर्थ होता है शोभनीय। सरसा का अर्थ होता है मधुर, मधुर, और रसगला का अर्थ होता है आम, आम। कपाला, कपाला का अर्थ है समूह, समूह। ललित का अर्थ है वही वापस से सुंदर या मधुर। कोकिला का अर्थ है कोयल, और काकी नाम का मतलब है समूह। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं कोई नहीं। कवि यहां पर कहता है निनादे नवीनामय वाणी वीणा, हे मां सरस्वती आप नई वीणा अर्थात नई वीणा से जो है वो नवीन संगीत का वादन कीजिए। अर्थात की प्रकृति में जो है वो कई सारे परिवर्तन हो गए हैं। हे मां सरस्वती आप नई वीणा को बजाइए, या वीणा के द्वारा नवीन संगीत का वादन कीजिए। मृदु गायन गीति ललित नीति लीना। अब आगे कवि कहते हैं हे मां सरस्वती आप सुंदर नीति से युक्त गीतों को गाइए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। अब आगे कवि कहता है कि प्रकृति में जो आम के जो वृक्ष हैं वे सभी मधुर सुंदर लगने वाले मंजरी आम्र पुष्पों से, पिंजरी पीले आम्र पुष्पों से जो है वो युक्त हो चुके हैं, अर्थात की पंक्तियां बन चुकी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आम के वृक्ष पर जब मंजरियां आ जाती है, अर्थात की पुष्प आ जाते हैं, तो वो इस तरह से जो है समूह में आते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर वृक्षों के ऊपर जो ये पीले पुष्पों के जो गुच्छे हैं वो बड़े जो है मनमोहक लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनकी पंक्तियां बन गई हो। तो कवि कहता है कि हे मां सरस्वती मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, हे मां सरस्वती आम के पेड़ों पर आम्र पुष्प की अर्थात की पीली मंजरियों की पंक्तियां बन गई हैं, जो कि अत्यंत क्या है मधुर हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। वसंते रसंती सरसा रसाला, हे मां सरस्वती। फिर आगे वो और कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु में मधुर आम जो है वो अत्यंत शोभनीय है, आम जो है बड़े अच्छे लग रहे हैं। और कपाला ललित कोकिला काकलीना, और कोयलों के समूह मधुर ध्वनि में जो है वो अपना वादन कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है वो कवि प्रकृति सौंदर्य से युक्त यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे पद में उन्होंने जो है वो प्रकृति और माँ सरस्वती मतलब प्रकृति का वर्णन करते हुए माँ सरस्वती से उन्होंने बहुत अच्छी प्रार्थना की है। और उन्होंने कहा है कि निनादे नवीना मई वाणी वीणा, कि हे माँ सरस्वती। वाणी यहाँ पर जो है वो सरस्वती का प्राय है। तो यहाँ पर कहा गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर संबोधनवाचक चिन्ह है। संबोधनवाचक चिन्ह का मतलब होता है हे माँ सरस्वती। हे
हे माँ सरस्वती निनादे बजाइए नवीनामय वीणा, आप नई वीणा को बजाइए। अब कवि यहाँ पर प्रार्थना करता है माँ सरस्वती से कि हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए और नए संगीत का जो है वो उत्पादन कीजिए। मधुर गायन गीति ललित नीति लीना, हे माँ सरस्वती आप नीति से युक्त सुंदर गीतों को गाइए, मधुर गीतों को गाइए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला, कि हे माँ सरस्वती प्रकृति में परिवर्तन हो चुका है, चारों तरफ जो है वो वसंत ऋतु के कारण आम्र वृक्षों पर जो है वो पीली मंजरी की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं जो अत्यंत शोभनीय है। कपाला ललित कोकिला काकनी नाम, और कोयलों के समूह जो कोयल पक्षी है उसके समूह मधुर ध्वनि में जो है वो कूक रहे हैं। इस तरह से जो है वो कवि यहाँ पर प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ माँ सरस्वती से निवेदन करता है कि हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए, क्योंकि जब माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाएंगी तभी हमारी प्रकृति में जो है वो कई सारे परिवर्तन भी होंगे और हमारी प्रकृति में जो है वो संगीत का जो है वो नया आधान होगा। इस तरह से जो है वो कवि यहाँ पर जो है वो भारती अर्थात की माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। तो देखिए वापस थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए इसके आगे देखो, एक पद और पढ़ते हैं, उसके बाद इसको वापस रिवाइज करेंगे। वहती मंदम मंदम समीरे समीरे कालिंदात्म जाया नीर तीरे सवानीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम। मधु माधवी नाम। अब यहाँ पर देखिए एक बात वहती का अर्थ होता है बहना, मंद मंद धीरे धीरे, धीरे धीरे, समीरे जल से युक्त, समीरे वायु, कालिंदी आत्मजाया सवानीर तीरे अर्थात यमुना का जो कालिंदी अर्थात यमुना का जो किनारा है वह सवानी का अर्थ होता है बेत या बांस, तीरे का अर्थ होता है तट, और यहाँ का मतलब है शोभायमान। नता झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्य मधु माधुरी अर्थात कि मधु माधुरी की तेल या मालती की लताएं।
मालती की लताएं। अब कवि यहाँ पर कहता है कि वह भी मंद मंद सनीरे समीरे, जल से युक्त या जल के कणों से युक्त मंद मंद धीरे धीरे वायु अर्थात की पवन बह रही है। कालिंदी आत्म जाया सवार नीले नीर धीरे तीरे का तट यमुना नदी के किनारा बांस से शोभायमान है, अर्थात कि यमुना नदी के किनारे किनारे पर जो है वो बहुत ही हरे भरे जो है वो बांस के वन है। तो कवि यहाँ पर कहता है कि कालिंदी आत्म जाया सवास तीरे तटे, अर्थात कि कालिंदी यमुना के किनारे उत्पन्न होने वाले बांस अत्यंत शोभायमान है। नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमालवीना, और मधुमालवी अर्थात कि मालती की जो पुष्प से युक्त लताएं हैं उन लताएं जो वो झुकी हुई है और उन पंक्तियों को देखो वे अत्यंत मनोरम लग रही है। इस तरह से कवि जो है यहाँ पर प्रकृति चित्रण करता है, बहुत ही सुंदर है। वह भी मंद मंद सा नीरे समीरे, अर्थात कि कवि कहता है कि जल के कणों से युक्त वायु धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है। कालिंदी आत्म जाया, कालिंदी आत्म जाया सवार नीरे, सवार नीर का मतलब है बांस और तीरे का मतलब है तट, अर्थात कि कालिंदी के तट पर उत्पन्न होने वाले बांस अत्यंत शोभायमान है। नताम पंक्तिम अवलोक्य मधुमालवीना, और मालती की लताएं जो झुकी हुई है, अर्थात झुकी हुई मालती की लताओं की पंक्तियों को देखिए वे अत्यंत मनोरम लग रही हैं। इस तरह से कवि जो है वो यहाँ पर यमुना नदी के किनारे का, जहाँ पर कि बांस के पेड़ हैं, जहाँ पर मालती की लताएं झुकी हुई है, फूलों से लदी हुई है, ऐसे सुंदर दृश्य का जो है वो वर्णन करते हैं। तो देखिए कवि कहता है नीनादे नवीनामय वाणी वीणा, कवि कहता है कि हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा का वादन कीजिए, अर्थात कि आप अपनी वीणा को बजाइए। मृदु गायम गीति ललित नीति लीना, हे माँ सरस्वती आप सुंदर नीति से युक्त गीतों को गाइए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते रसंते सरसा रसाला, वसंत ऋतु में आम्र के वृक्ष अत्यंत मनोरम और शोभनीय हैं। उनके वृक्षों पर पीली आम्र मंजरियों की पंक्तियां शोभायमान हो रही है। कपाला ललित कोकिला काकलिना, और कोयलों के समूह सुंदर ध्वनि में कूक रहे हैं, अर्थात बहुत ही उनकी आवाज है, उनकी कोयलों के समूह की जो आवाज ध्वनि है वो अत्यंत मनोरम लग रही है। वह भी मंद मंद सनीरे समीरे, और वह भी मंद मंद सनीरे समीरे जल के कणों से युक्त वायु धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है। कालिंदी आत्म जाया सवानीर तीरे, कालिंदी अर्थात यमुना नदी के तट पर उगने वाले बांस अत्यंत शोभायमान है। और लताम पंक्तिम आलोक्यम मधु मालवीना, और झुकी हुई मालती की लताओं को देखो ये अत्यंत मधुर या शोभायमान लग रही है। इस प्रकार से जो है वो कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री भारतीय वसंत गीति में इस तरह से दो पदों में जो है वो माँ सरस्वती से निवेदन भी करते हैं कि वे नवीन वीणा का वादन करें, और साथ साथ में वसंत ऋतु के आगमन पर जो प्रकृति में परिवर्तन आए हैं उनके प्रति भी जो है वो अपनी जो है वो रसिकता दिखाते हुए यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो आपने जो है वो अब तक ये पढ़ा कि प्रस्तुत पाठ जो है आपका यह आधुनिक कवि जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। इस पाठ में जानकी वल्लभ शास्त्री माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हुए वसंत ऋतु के आगमन के कारण जो प्रकृति में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है उस सौंदर्य का चित्रण भी करते हैं, और साथ में माँ सरस्वती से निवेदन करते हैं कि वे अपनी नवीन वीणा को बजाएं। फिर आपने इसके अंदर यही पढ़ा कि कवि कहते हैं माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए, अर्थात कि वादन आप अपनी नवीन वीणा का जो है वो वादन कीजिए, नए गीत गाइए, और मृदु गायक गीति ललित गीति वीणा,
अर्थात कि हे मां सरस्वती, आप मधुर सुंदर नीति से युक्त गीतों को गाइए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वृक्षों पर, आम के वृक्षों पर पीली आम्र पुष्प, अर्थात के पीले जो है वो आम्र पुष्पों की पंक्तियां बन गई है, जो कि अत्यंत मधुर लग रही है, सुंदर लग रही है। वसंते रसंती सरसा रसाला, और वसंत ऋतु में ये जो रसाला आम के वृक्ष हैं वे भी मधुर लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि आम के वृक्षों पर जो है वो क्या आ जाती है, मंजरी आ जाती है, और सारी मंजरियां जो है मुंह से देखने पर ऐसा लगता है जैसे उनकी कोई पंक्तियां बन गई हो। तो कवि कहता है कि मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते रसंती सरसा रसाला, कि कवि कहता है कि वसंत ऋतु में आम के वृक्ष जो है वो अत्यंत शोभनीय लगते हैं, क्योंकि उन पर पीले रंग की आम्र मंजरियां जो है वो पंक्ति में विद्यमान है, अर्थात अत्यंत सुंदर लग रही है। कपाला ललित कोकिला काकलीना, और कोयल पक्षियों के जो समूह हैं वे अत्यंत सुंदर जो है मधुर ध्वनि में जो है वो कूक रहे हैं। वह भी मंद मंद सा नीरे समीरे वायु, और फिर आगे कवि कहता है कि जल के कणों से युक्त स नीरे, नीर का अर्थ होता है जल, नीर का अर्थ होता है जल, स का अर्थ होता है से, अर्थात कि जल से युक्त। अब आगे कवि कहते हैं यहाँ पर कि वह भी मंद मंद स नीरे समीरे। अब कवि यहाँ पर कहता है कि जल से युक्त वायु जो है, अर्थात कि पवन जो है वो धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है। कालिंदी आत्म जाया, अर्थात कि जाया का मतलब उत्पन्न होने वाले, तो कालिंदी आत्म जाया सवार नीर तीरे, कि कालिंदी नदी के, अर्थात यमुना नदी के किनारे पर उत्पन्न होने वाले बांस अत्यंत शोभायमान है, और लताम पंक्ति आलोक के मधु मार्मिना, और झुकी हुई मालती की लताओं को या पंक्तियों को देखो, ये अत्यंत शोभायमान लग रही है। इस प्रकार से कवि जो है वो माँ भारती, अर्थात की माँ सरस्वती तथा वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में होने वाले सौंदर्य का बहुत ही सुंदर जो है वो यहाँ पर चित्रण करते हैं। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा होम असाइनमेंट की। होम असाइनमेंट के अंदर आपको पता है कि आपने अब तक जो है वो मंगलाचरण के जो श्लोक थे उनका आपने जो है वो श्लोकों को लिखकर हिंदी अनुवाद किया है। उसके पश्चात आज हमने जो है वो प्रथम पाठ शुरू किया है। इसमें मैंने जो आपको 2 या 3 पंक्तियों का पाठ परिचय समझाया है। उस पाठ परिचय को आपको जो सबसे पहले आप क्या करेंगे, शीर्षक लगाएंगे प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीत। उसके पश्चात भारतीय वसंत गीत जहाँ पर आप नोट करते हैं उसकी जस्ट नीचे वाली पंक्ति में जो है वो आपको उस लेखक का नाम भी लिखना है, दिनांक इत्यादि तो लगानी ही है, आपको पता है। फिर आपको क्या करना है कि इस पाठ का जो परिचय है उसका हिंदी अनुवाद लिखना है, संस्कृत में लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, ये जो प्रथम गीतांश है या पद्यांश है ये द्वितीय, तो ये जो प्रथम गीतांश है 4 या 5 पंक्तियों का जो एक आपके सामने गीत का अंश है, इसे आपको संस्कृत में लिखना है। उसके पश्चात आपको संदर्भ, प्रसंग,
और उसके बाद मुझे आपको इसकी व्याख्या करनी है। केवल एक पद्यांश की ही करनी है, इसकी नहीं करनी है, इसे फिर से हम कल पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप जो है वो अपना कार्य पूर्ण करेंगे। साथ में दिनांक लगानी है, दिनांक लगाने के पश्चात आपको ये समस्त कार्य करना है। धन्यवाद।